इंतज़ार कर रही हैं कि कब उनके लिए वैक्सीन मिले और कब वो अपने पूरी आबादी को वैक्सीनेट। लगभग ख़त्म हो गई और सरकारों को 18 से 44 साल वाले युवाओं के लिए जो वैक्सीन के सेंटर लगाए थे वो सब बंद करने पड़ रहे हैं। दिल्ली में बंद हो गए। केंद्र सरकार ने कल हमको बताया है कि अब युवाओं की जो वैक्सीन है वो जून में मिलेगी और 10 जून से पहले नहीं मिल पाएगी, वो भी बहुत लिमिटेड सी सप्लाई मिलेगी। दिल्ली में हमने केंद्र सरकार को कहा था कि दिल्ली में हमें वैक्सीन उपलब्ध करा दीजिए। हम 3 महीने में पूरी दिल्ली की एक एक व्यक्ति को वैक्सीन लगवाना चाहते हैं ताकि एक कोरोना का साइकिल टूट जाए, उसका चक्र टूट जाए। लेकिन मैं बार बार कहता रहा हूँ कि विदेशों में भेज दी, समय पर ऑर्डर नहीं किए, विदेशों से वैक्सीन के ऑर्डर नहीं किए, देश में जो वैक्सीन बन रही थी उसके बारे में समय पर चेत के काम नहीं किया और आज उसका नतीजा है कि वैक्सीन नहीं है। आज सब भटक रहे हैं। दिल्ली में 92 लाख युवा हैं। ये जो 18 से 45 साल की उम्र के युवा हैं, इनकी संख्या दिल्ली में 92 लाख है। इनके लिए हमको 1,84,00,000 डोजेज चाहिए वैक्सीन की। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें अप्रैल में केवल 4.5 लाख डोज दी। 1,84,00,000 चाहिए। अप्रैल में केवल 4.5 लाख डोज दी, मई में 3,67,000 डोज दी और जून में करीब 5.5 लाख डोज देने का एस्टिमेट दिया है। वो भी अभी 10 जून से देंगे। अगर इन 92 लाख युवाओं को कोरोना से सुरक्षित करना है, इनको बचाना है, कहते हैं कि युवा देश की एनर्जी है, देश की इस ताकत को बचाना है, तो एक ही तरीका है कि इनको वैक्सीन लगाई जाए। एक ही तरीका है कि एक एक युवा को वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए और उसको दोनों डोज लगा के उसको सुरक्षित घोषित कर दिया जाए। लेकिन केंद्र सरकार कुंडली मार के वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन पे बैठी है। कहने के लिए तो कह रही है, हमने राज्य सरकारों को कह दिया है कि खुलेआम ले लीजिए, आप खरीद लीजिए, लेकिन उसके बाद संख्या तय कर रही है कि आप 50,000 से ज़्यादा नहीं खरीद सकते, आप 1 लाख से ज़्यादा खरीद नहीं सकते, आप 1.5 लाख से ज़्यादा खरीद नहीं सकते। कुंडली मार के बैठी है पूरे वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन पे। दिल्ली सरकार वैक्सीन लगाना चाहती है युवाओं को, केंद्र सरकार उसको रोक रही है। मैं केंद्र सरकार से पूछता हूं कि अगर दिल्ली सरकार अपने दिल्ली के युवाओं को वैक्सीन लगाना चाहती है तो आपको उसमें प्रॉब्लम क्या है? केंद्र सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार जब आपसे कहती है हमें अपने युवाओं को वैक्सीन लगानी है, तो आप कहते हो हमारे पास वैक्सीन नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल उसी यूथ को महंगे दाम पे वैक्सीन लगाने के लिए जब कंपनियों से वैक्सीन खरीदता है तो केंद्र सरकार उसको वैक्सीन दिलवा देती है। ये क्या सेटिंग है? मतलब राज्य सरकार अगर युवाओं के लिए वैक्सीन मांगे तो केंद्र सरकार कहती है कि वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन कंपनियां वैक्सीन नहीं बना पा रही, वैक्सीन कंपनियों के पास वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। उन्हीं कंपनियों से केंद्र सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल्स को वैक्सीन दिलवा रही है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स महंगे दाम पे फिर उन युवाओं को लगा रहे हैं। जो वैक्सीन राज्य सरकार फ्री में लगाना चाहती है अपने युवाओं को, वो वैक्सीन प्राइवेट हॉस्पिटल 1,000 रुपए में, 1,200 रुपए में लगवा रहे हैं। तो राज्य सरकार कहती है हमें अपने युवाओं को वैक्सीन लगानी है, तो केंद्र सरकार कहती है हमारे पास वैक्सीन नहीं है, कंपनियों के पास वैक्सीन नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लगातार वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है ताकि वो 1,200 रुपए में लगा सकें, 1,000 रुपए में लगा सकें। मैं पूछना चाहता हूं केंद्र सरकार से कि अगर सरकार के लिए वैक्सीन नहीं है, अगर राज्य सरकारों के लिए केंद्र सरकार के पास युवाओं को देने के लिए वैक्सीन नहीं है, तो फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को महंगे दाम पे देने के लिए वैक्सीन कहां से आ रही है? अगर केंद्र सरकार कहती है कि वैक्सीन कंपनियां उतनी वैक्सीन नहीं बना पा रही हैं कि राज्य सरकारों को एक मुश्त बड़े पैमाने पे दी जा सके, तो ये बड़े पैमाने पे देने के लिए प्राइवेट अस्पतालों के लिए वैक्सीन कहां से आ रही है? केंद्र सरकार इसका जवाब दे। क्या केंद्र सरकार ने केवल राज्य सरकारों को वैक्सीन देने पर रोक लगाई है? क्या केंद्र सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों की किस राज्य को कितनी वैक्सीनेशन दी जा रही है, इस पे कोई राशनिंग नहीं है, इस पे कोई रेगुलेशन नहीं है? केंद्र सरकार पूरा डेटा रखे, किस राज्य को कितनी दी जा रही है, केंद्र सरकार प्राइवेट अस्पतालों को कितनी वैक्सीन दिला रही है, ये सारा डेटा केंद्र सरकार को रखना चाहिए। एक तो ये मुद्दा मुझे वैक्सीन के संबंध में रखना था। दूसरा, कल जीएसटी की मीटिंग हुई, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई।
जीएसटी काउंसिल ये तय करती है कि देश में किस चीज़ पर कितना टैक्स लगेगा। दिल्ली की ओर से मैंने दिल्ली के वित्त मंत्री के रूप में मांग रखी कि वहाँ पर वैक्सीन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीमीटर, पीपी किट्स, टेस्टिंग किट्स जैसी जितनी चीज़ें हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, लेकिन मूल रूप से वैक्सीन, इसको सबको टैक्स फ्री कर दिया जाए, इस पर जीएसटी का रेट 0 कर दिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ वित्त मंत्रियों ने इसका विरोध किया। पश्चिम बंगाल ने इसका समर्थन किया, पश्चिम बंगाल ने भी यही मांग रखी, पंजाब ने भी यही मांग रखी, छत्तीसगढ़ ने यही मांग रखी, तमिलनाडु ने यही मांग रखी, झारखंड ने यही मांग रखी, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ वित्त मंत्रियों ने भी, 2-3 वित्त मंत्रियों ने यह मांग रखी कि वैक्सीन पर टैक्स का रेट 0 कर दिया जाए, ताकि देश का आम आदमी वैक्सीन लगवा सके। उसके ऊपर अगर वो प्राइवेट में भी जा रहा है, राज्य सरकारें भी मान लो लगवा रही हैं, तो वैक्सीन से, इस वक्त वैक्सीन पेंडेमिक, इसको महामारी से लड़ने की सबसे बड़ी दवाई है। इससे पैसा कमाने के ना सोचें, पैसा कमाने की जगह हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने की सोचें, इसलिए इसको टैक्स फ्री कर दिया जाए पूरे देश में वैक्सीन को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कई वित्त मंत्रियों ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा नहीं, टैक्स तो लगना चाहिए वैक्सीन पे, पल्स मीटर पे, ऑक्सीमीटर पर टैक्स तो लगना चाहिए। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आज तो आम आदमी घर में खरीद के भी रख रहा है, सिलेंडर ऑक्सीजन का, पीपी किट्स, टेस्टिंग किट्स, वेंटिलेटर, इन सब पे टैक्स तो लगना चाहिए। इतने सारे वित्त मंत्रियों ने कल मांग की कि इस पे टैक्स फ्री कर दिया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कई वित्त मंत्री इस पे अड़े रहे कि नहीं, इस पर टैक्स लगना चाहिए, इसको टैक्स फ्री नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से कल फैसला नहीं हो सका इस पे, नहीं तो कल इस देश में वैक्सीन भी टैक्स फ्री हो जाती पूरे देश में, और कल वेंटिलेटर से लेके ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, सारी चीज़ें टैक्स फ्री हो जाती। मैं भारतीय जनता पार्टी से भी पूछना चाहता हूं कि अगर महामारी के इस समय में बीमारी की ये दवाइयाँ, बीमारी के ये थोड़े बहुत उपकरण जो आम जनता यूज़ कर रही है, जो ऑक्सीमीटर आम जनता यूज़ कर रही है, अगर टैक्स फ्री हो जाते हैं, उसको थोड़ा सस्ते मिल जाते हैं, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या प्रॉब्लम है? क्यों भारतीय जनता पार्टी ने कल, भारतीय जनता पार्टी के फाइनेंस मिनिस्टर्स ने कल इस बात पे जोर दिया कि टैक्स फ्री नहीं होनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी बताए कि वो देश में महामारी के इस समय में इन सब चीज़ों से कमाई क्यों करना चाहती है। क्या आपदा के इस समय में चीज़ों को सस्ता करके आम आदमी को उपलब्ध कराना, हॉस्पिटल्स को सस्ते में उपलब्ध कराना आज का सरकारों का कर्तव्य नहीं है? क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकारें इसके विरोध में है कि टैक्स फ्री कर दिया जाए इन सब चीज़ों को? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी दे। थैंक यू।